63 शलाका पुरुष। इस चतुर्थ काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण उत्पन्न होते हैं। ये सभी पदवियाँ सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होती हैं। पश्चात इनमें से नरक जाने वालों के सम्यक्त्व छूट जाता है, किंतु वे भी भविष्य में कभी न कभी पुनः सम्यक्त्व लेकर मोक्ष अवश्य जाते हैं। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। 4 घातिया कर्मों का अभाव होने से इनकी अरिहंत संज्ञा है। इनके जीवन में सर्वोत्कृष्ट पुण्योदय दिखाई देता है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने इनके लिए पुण्य फला अर्हंता शब्द का प्रयोग किया है। प्रत्येक उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। ये सभी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। सिद्धांतों को बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। ये प्राणी मात्र को समान बताकर सबके प्रति समभाव का उपदेश देते हैं। आचार्य प्रभाचंद्र तीर्थंकर का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, संसार से तारने के कारणभूत है वह तीर्थ है। ऐसा तीर्थ आगम है, उसके कर्ता तीर्थंकर हैं। धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से ये तीर्थंकर कहलाते हैं। इनकी बहुत बड़ी धर्म सभा होती है जिसे समवशरण के नाम से जाना जाता है। आचार्य यति वृषभ कहते हैं, इसमें पूर्वादि प्रदक्षिणा रूप से 12 कोठे या सभा होते हैं, जिनमें उनके प्रमुख शिष्य गंधर एवं मुनिराज, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, आरिका व स्त्रियाँ, पुरुष एवं तिर्यंच बैठकर धर्मोपदेश का लाभ प्राप्त करते हैं। तिर्यंच गति के हाथी, सिंह, व्याघ्र और हिरण आदि भी परस्पर बैर को छोड़कर समवशरण में मित्र भाव से बैठते हैं। हम भी अनंत बार समवशरण में गए, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी सुनी, उनकी महिमा भी आई, किंतु फिर भी अपने निज ज्ञायक की महिमा एवं उसका अवलंबन न होने से संसार समुद्र से पार होने की राह ना मिल सकी। चक्रवर्ती। प्रत्येक चतुर्थ काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। वर्तमान चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरानाथ, सुभौम, पद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती 6 खंड रूप पृथ्वी मंडल को जीतने वाले परम प्रतापी पुरुष हुए हैं। इन सभी चक्रवर्तियों का वैभव तिलोय पन्नति में बहुत विस्तार से बताया है। इनके 96,000 रानियाँ, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कई करोड़ विद्याधर, 88,000 म्लेच्छ राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, इतनी ही नाट्यशालाएँ, इतनी ही संगीतशालाएँ, 14 रत्न, 9 निधियाँ, 32,000 अंगरक्षक देव, छत्र, 32 चंवर आदि होते हैं। इन समस्त दिव्य वैभव से युक्त होकर वे दशांग भोग भोगते हैं। ध्यान रहे, चक्रवर्ती यदि राज्य भोग में मरे तो नियम से 7वें नरक में जाते हैं, और यदि राज्य का त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार करे तो ऊर्ध्वगामी स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये सभी भोग हमें देखने भोगने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु है बहुत खतरनाक। पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना अथवा भोगने के परिणामों का फल तो अधोगति ही है। अतः सावधान रहकर
इनसे विरक्त होने की भावना भाना चाहिए। बलदेव, नारायण व प्रतिनारायण। वर्तमान अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में तीर्थंकर एवं चक्रवर्तियों के समान ही विशिष्ट पुण्यशाली 9 बलदेव, 9 नारायण एवं 9 प्रतिनारायण हुए हैं। तिलोय पन्नति में उन सभी के नामों का उल्लेख निम्न अनुसार मिलता है: विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदीमित्र, राम और पदम। ये 9 बलदेव हुए हैं। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण, ये 9 नारायण हैं। तथा अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशंभु, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध, ये 9 प्रतिनारायण प्रतिशत्रु हैं। इनके पर्यायानंतर के संबंध में आचार्य यतिवृषभ का मूल कथन निम्नानुसार है: सभी बलदेव नियम से ऊर्ध्वगामी स्वर्ग या मोक्षगामी होते हैं और सभी नारायण नियम से अधोगामी होते हैं। वे प्रतिनारायण की भी नियम से अधोगति बताते हैं। इनमें नारायण नियम से बलदेव के छोटे भाई होते हैं। प्रतिनारायण 3 खंड का शासक होता है। जैन शास्त्रों के अनुसार सभी प्रतिनारायणों की मृत्यु नारायणों के द्वारा ही होती है। उसे मारकर ही नारायण 3 खंडों का अधिपति होता है। उसे अर्धचक्री कहा जाता है। रावण प्रतिनारायण था, अतः उसका वध बलदेव राम ने नहीं, नारायण लक्ष्मण ने किया था। पद्म पुराण में रावण एवं लक्ष्मण के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। उक्त सभी शलाका पुरुष कर्मभूमि में ही होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में विशिष्ट कर्म का उदय होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर्मभूमि ही उसे कहते हैं जहाँ शुभ एवं अशुभ कर्मों का आश्रय हो। यद्यपि 3 लोक में सर्वत्र कर्म का आश्रय है, फिर भी इससे कर्म भूमि में उत्कृष्टता का ज्ञान होता है कि इनके प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। 7वें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरत आदि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त करने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन तथा पात्रदान आदि के साथ कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म का आरंभ भी यहीं पर होता है। इसीलिए भरत, ऐरावत, विदेह की कर्म भूमि संज्ञा सार्थक है।